चाचा, मैं कई बार अयोध्या आई हूँ, लेकिन यहाँ के कण कण में बहुत सारे आस्था तो है ही, लेकिन मेरे मन में कुछ प्रश्न भी रहे। हाँ बेटा। एक तो हम आज माँ सरयू के तट पर हैं। मैंने आते ही एक बात जो देखी, आपने अपनी चप्पलें, जबकि बहुत ठंड है, बहुत सर्दी है, धूप भले है लेकिन बहुत सर्दी है, चलना भी मुश्किल है, लेकिन आपने तुरंत अपनी चप्पलें उतार दी और मुझे भी कहा कि बेटा उतार दे। तो हम तो अक्सर तीर्थ स्थलों पे जाते हैं तो मंदिर के बाहर चप्पलें उतारते हैं, लेकिन आपने तो शुरू में ही उतार दी। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, पर यहाँ और ब्रज में मैं चप्पल नहीं पहनता निजी रूप से। ब्रज में भी नहीं पहनता, सड़क पे भी नहीं पहनता, काली डामर की सड़क पे भी नहीं पहनता। वृंदावन में अभी पीछे था और मेरे साथ हमारे आत्मीय मित्र और देश के बड़े आध्यात्मिक संत हैं, पुंडरीक जी, मैं और वो साथ थे दोनों। भैया चलो, मैंने चप्पल उतार दी। वो तो रहते ही ऐसे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण मेरा लोभ है, मेरा लालच है। और लालच ये है कि बाहर जहाँ मिट्टी दिखी थी, है ना, जिसके ऊपर मैं चल के आया, तट की जो रेत थी, भगवान ने इस राम की पैड़ी का निर्माण क्यों कराया? लक्ष्मण जी के मन में आया कि बहुत दिन हो गए काम करते हुए, मैं समस्त तीर्थों में घूम के आऊं। तो उन्होंने ये अपनी इच्छा जाहिर की कि मुझे तीर्थाटन करना है। तो भगवान ने कहा कि अभी काम बहुत है और भगवान तो उन्हें कैसे विलक कर सकते हैं, वो भगवान की उजली परछाई है। उजली परछाई? लेकिन परछाई तो काली होती है। हर मनुष्य की परछाई काली है। कितने लोकप्रिय हो जाओ, कितने सत्तानीश हो जाओ, सब जगह बहुत प्रणाम, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बहुत। तो सबकी काली परछाई है, लेकिन भगवान नाम श्याम वर्णी है, नील मेघम शुभांगम। उनके पीछे कौन खड़े रहते हैं? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण। वो कैसे हैं? गोरे। भगवान की परछाई के साथ सदा भगवान के साथ रहना। इसलिए हिंदी के लोकमान्य कवि उमाकांत मालवीय कहा करते थे, उनका लेख है, भगवान नाम की उजली परछाई। तो लक्ष्मण उनकी उजली परछाई है। मुझे देख रोमांच हो जाता है। तो ये जो पैर में चप्पल ना पहनने का कारण है, ये है कि यहीं कहीं तो घूमे होंगे। शताब्दियां बीत गई, सहस्त्राब्दियां बीत गई, भूकंप आ गए, निर्माण हो गए, मिट्टी ऊपर नीचे हो गई, लेकिन क्या पता किसी सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु पर भगवान के श्री चरण पड़े हों और आज हम वहां छू रहे हों। तो जो अहिल्या जी को प्राप्त हुआ कि चरण स्पर्श मात्र से मोक्ष प्राप्त हो गया, तो क्या पता हम जैसे पापियों को। तो हम तो अपने लोभ लालच में फंसे हुए लोग हैं। हमको लगता है भगवान यहाँ घूमे हैं, यहीं विहार किया है, लक्ष्मण जी स्नान करने आए होंगे तो साथ में स्नान करने आए होंगे। इसी मार्ग से, इसी सरयू के जल में नीली माटी ने विश्राम लिया है। तो ये एक मन में रहता है कि इस जगह पे स्पंदन बहुत ज्यादा होता है, अंदर तक एक अंग्रेजी में जिसे थ्रिल कहते हैं, स्पंदन अनुभव होता है। इसलिए मैं पैदल चलता हूँ, बिना चप्पलों के चलता हूँ। राम आराध्य है, राम आराधना, राम आराध्य है, राम आराधना, राम है साध्य भी, राम ही साधना, राम है साध्य भी, राम ही साधना। तीर्थ जो है ना, संस्कृत का शब्द है। तीर्थ का मतलब पूजा स्थल नहीं है, तीर्थ का मतलब मंदिर नहीं है। तीर्थ का मतलब है नदी के किनारे गुरु का आश्रम। मतलब विद्यालय को, विद्या अध्ययन को, ज्ञान प्राप्त करने को कितना महत्व इस देश ने दिया। इसीलिए तुमने देखा होगा संस्कृत में एक शब्द है सतीर्थ। सतीर्थ का मतलब है दो लोग एक बैच में पड़े हुए, जैसे सुदामा और कृष्ण सतीर्थ जो एक साथ एक बैच में पढ़ते हैं। एक गुरु क्या पढ़ते हैं? कलीब। वो एक दूसरे को सतीर्थ कहते हैं। मैं हमसे कहते हैं मेरे कई सतीर्थ मिलते हैं, मैं उनसे कहता हूँ भाई तुम सतीर्थ हो, तो वो कहते हैं सतीर्थ क्या है? तो मैं कहता हूँ तीर्थ है गुरु का घर। ओचा वो चूंकि गुरु क्या देता है, वो ज्ञान का जीवन देता है। जन्म से हम सब एक जैसे पैदा होते हैं, लेकिन संस्कार द्विज उच्चयते, संस्कार से द्विज बनते हैं। द्विज अर्थात ब्राह्मण होना नहीं, द्विज का मतलब है दूसरा जन्म। एक माँ ने जन्म दिया, द्विरा जायते इति द्विजः, जो दोबारा पैदा हो वो द्विज है। हम पैदा हो गए, हमें पता ही नहीं हम क्यों पैदा हुए, हमें करना क्या है। गुरु ने हमें बताया कि तुम्हें वैज्ञानिक बनना है, तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, तुम्हें नेता बनना है, तुम्हें प्रशासनिक अधिकारी बनना है।
तुम्हें धर्म के विषय में प्रवचन करना है, तुम्हें कथा करनी है, तुम्हें कविता करनी है, तुझे बताया। तो जब तक तू पैदा हुई, पढ़ी लिखी, तब तक तो एक जन्म है। पर जिस दिन तुझे कविता मिली, नाम तो मिल गया कविता, पर जिस दिन तुझे कविता मिली कि ये शब्द ऐसे रखा जाता है, ये घनाक्षरी है, ये सवैया है, और ये छंद की लय और गति है, और जिस भी गुरु ने सिखाया, तुझे तो तेरे पिता ने सिखाया, तो वो जो पिता ने जन्म दिया, तुझे 2 बार जन्म दिया। एक बार जन्म दिया शरीर से और एक बार जन्म दिया तेरे ज्ञान से। मतलब ज्ञान मन में जन्म हुआ तो हमारा पुनर्जन्म हो गया। ज्ञान से पता चला ना कि मैं किस लिए, वरना इतने सारे लोग पैदा हुए थे, तो ज्ञान का जन्म पैदा हुआ, इसीलिए तीर्थ कहा जाता है। सरयू और भगवान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और देखो किस नदी को सौभाग्य मिला, गंगा देव नदी है, गंगा को सौभाग्य मिला भगवान के चरण छूने के, हैं? वो है ना मेरी कविता गंगा का किनारा में, ये गंगा का किनारा, ये गंगा का किनारा है, तो उसमें ये है ना, तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, गले मिल कृष्ण यमुना से वो संगम पार तक आई, बनारस में जिसे शिव ने पुनः जीवन निहारा है, वो गंगा का किनारा है। ये है सरयू। आहा, उत्तर दिशि सरयू बही पावन, वाह वाह, कितना सुंदर, कितना शोभन है। अयोध्या जी बहुत परिवर्तन हो गया है स्वरूप में पूरे में। हाँ, पहले हम आते थे तो थोड़ी मायूसी रहती थी, एक आस्तिक के नाते बड़ी मायूसी रहती थी। अब एक उत्साह है। हाँ, एक मायूसी रहती थी कि हमारे सबसे बड़ा देवता हमारा, जिसकी स्वयं शंकर आराधना करते हैं, ब्रह्मा जी जिसके स्मरण करते रहते हैं, वो सबसे बड़ा देवता, जहाँ जिसने शरीर धारण किया मनुष्य का, जहाँ लीलाएं की, वो थोड़ा सा जैसा होना चाहिए था। जैसे हम रोम गए तो हमने वेटिकन देखा, तो उसकी भव्यता और उन्होंने जिस तरह से उसको तैयार किया है, उसे देख के लगता था। तो अब आके थोड़ा सा अयोध्या आके, हालांकि भी निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा चल रहा है, अभी तो कुछ समय चलेगा, लेकिन थोड़ा सा एक संतोष का भाव रहता है कि चलिए कुछ तो हो ही रहा है, तो हो गया, उतना तो हो ही रहा है जितना एक आस्तिक को चाहिए। लहरें तो सौभाग्यशाली हैं सरयू की, लेकिन वो लहरें कितनी सौभाग्यशाली रही होंगी जो भगवान के स्नान की और भगवान के साकेत लोक गमन की साक्षी बनी होंगी। हालांकि जब भगवान का नीलवर्णी शरीर इस सरयू में विश्राम पाया, वो तो सोच के भी, मतलब उस दृश्य को सोच के भी सिहरन होती। हमारे कवि एक भारत भूषण जी, उन्होंने राम की जल समाधि, बहुत अद्भुत कविता लिखी। नीली माटी ने किस तरह विश्राम लिया है इस, और जब चरण गए, देखो मुझे रोमांच हो रहा है, जब चरण गए तो कौन रोया? वे सब भक्त रोए जो प्रभु के चरणों में अपने शीश रखते थे। जब हाथ गए तो कौन रोया? वे सब साथी गए जिनको वो भुज भेंट भरते थे। जब वक्षस्थल गया तो वह सारी प्रजा रोई जिसका लोक कल्याण प्रभु के हृदय में था। जब होठ गए तो प्रकृति का सारा भोज्य पदार्थ रोया कि अब कभी संभावना नहीं बची कि भगवान मुझे फल रूप में, भोजन के रूप में स्वीकार करें। जब नेत्र गए तो प्रकृति का सारा सौंदर्य रोया। बहुत अद्भुत घटना है।